मेहताब साहब देखें, अगर आप एफबीआर की प्रोजेक्शंस 5-6 सालों पे को कोई क्रेडिबल समझते हैं तो आपको वो जो है, आप तहसीन के और दाद के लायक हैं। आप तो करंट सिचुएशन देखें ना कि इस वक्त इस साल की क्या प्रोजेक्शन थी। टारगेट प्रोजेक्शन ही होती है ना कि जी हम इतना बिल्कुल कर देंगे, 14,130 और अरब का था। उसमें जो 5 माह में कोई 450 बिलियन का शॉर्टफॉल तो हो हो चुका चुका है। हुआ है, जो बढ़ता जाएगा। पिछले साल जो था टारगेट वो नहीं हुआ, तो इसलिए एफबीआर की प्रोजेक्टेड ग्रोथ को तो मेरा ख्याल है कोई ये नहीं कि हमें साइड पर रख के ही उसके बारे में गौर करना चाहिए कि एक्चुअली क्या होगा। तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि देखना, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो एफबीआर ने पिछले 2-3 सालों से टैक्स में इजाफे करने का फार्मूला बनाया है कि वो ये है कि जी हर टैक्स रेट को बढ़ा दें, और वो जो कोई 2% था वो 6% हो गया। भई मैं सिंपल एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह हर टैक्स रेट को इतना ज़्यादा बढ़ा दी है कि अब ये नहीं कि थोड़े से अगर आपकी रीज़नेबल आमदन है तो आपके 50% टैक्स दे रहे होते हैं। तो ये टैक्स अब सस्टेनेबल नहीं है, और ये एक स्टेज जो टैक्स पॉलिसी को अगर कोई रैशनली देखना चाहे तो एक स्टेज ये आती है कि जब टैक्स रेट को बढ़ाना काउंटर प्रोडक्टिव होता है। वो टैक्स में इजाफा नहीं करता, वो टैक्स सिचुएशन में पॉइंट कमी पे कर आ गए हैं देता है। सर हम हम। आ चुके हैं उसमें, सिचुएशन पॉइंट पे। उससे आ चुके हैं, उससे आगे निकल चुके हैं। मेहताब साहब देखें, अगर आप एफबीआर की प्रोजेक्शंस 5-6 सालों पे को कोई क्रेडिबल समझते हैं तो आपको वो जो है, आप तहसीन के और दाद के लायक हैं। आप तो करंट सिचुएशन देखें ना कि इस वक्त इस साल की क्या प्रोजेक्शन थी। टारगेट प्रोजेक्शन ही होती है ना कि जी हम इतना बिल्कुल कर देंगे, 14,130 और अरब का था। उसमें जो 5 माह में कोई 450 बिलियन का शॉर्टफॉल तो हो हो चुका चुका है। हुआ है, जो बढ़ता जाएगा। पिछले साल जो था टारगेट वो नहीं हुआ, तो इसलिए एफबीआर की प्रोजेक्टेड ग्रोथ को तो मेरा ख्याल है कोई ये नहीं कि हमें साइड पर रख के ही उसके बारे में गौर करना चाहिए कि एक्चुअली क्या होगा। तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि देखना, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो एफबीआर ने पिछले 2-3 सालों से टैक्स में इजाफे करने का